Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogita. So students, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ आपको, टाइप ऑफ वर्ब्स. ऑब्वियसली आपने वर्ब्स करे हैं लेकिन हमें अभी सारे टाइप ऑफ वर्ब्स नहीं पता. तो आज हम क्लास में करने वाले हैं टाइप ऑफ वर्ब्स, जिसको मैं जर्मन में कहती हूँ ट्यूपन फोन वेबन या ट्यूपन फोन वेबन, मतलब टाइप ऑफ वर्ब्स. तो अब मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे कितने टाइप ऑफ वर्ब होते हैं. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक मेरा होता है रेगल मेसिगर वेबन. रेगल मेसिगर वेबन. रेगल मेसिगर वेबन मेरे वो वर्ब्स जो रेगुलर होते हैं, या मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट में बात करूँ जो मेरे इजीली टेस्ट एंड 10 फॉर्मूला के साथ डिवाइड हो जाते हैं. टेस्ट 10 फॉर्मूला के साथ. जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता टेस्ट एंड 10 फॉर्मूला क्या होता है, वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकता है. उसमें मैंने बिल्कुल आपको बताया है कि एक रेगुलर मैसेज वर्ब को, एक रेगुलर वर्ब को टेस्ट एंड 10 फॉर्मूला के साथ कैसे हम कॉन्जुगेट करें. नाउ द सेकेंड वन इज उन रेगल मैसिगर वेबन. उन रेगल मैसिगर वेबन. तो उन रेगल मैसिगर वेबन जो होते हैं मेरे इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स मतलब जो टेस्ट एंड 10 फॉर्मूला के साथ कॉन्जुगेट नहीं होते. तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे हम इर्रेगुलर वर्ब्स या उन रेगल मैसिगर वेबन को करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, उन रेगल मैसिगर वेबन में कुछ हमारे जो वोवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोखाल. वोखाल वैक्सन. वोखाल वैक्सन होता है वोवल चेंज. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ए होता है वो ए उमलाउट में चेंज हो जाता है. दोबारा बता रही हूँ, जो ए होता है वो ए उमलाउट में चेंज हो जाता है. ई या तो मेरा आई में चेंज हो जाता है, ई या तो मेरा आई में चेंज हो जाता है, या आई ई में चेंज हो जाता है. दोबारा से, ई या तो मेरा आई में चेंज हो जाता है या आई ई में चेंज हो जाता है. उसके बाद ए यू मेरा चेंज हो जाता है ए उमलाउट यू में. फिर से बता रही हूँ, ए यू उमलाउट चेंज हो जाता है ए उमलाउट यू में. और उसके बाद मेरा आई मेरा चेंज हो जाता है ई आई में. आई मेरा चेंज हो जाता है ई आई में. ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं जो एक वर्ब को उन रेगल मैसेज बनाते हैं. तो आज हम इतने ही, मतलब इन्हीं वोवल्स के साथ थोड़े बहुत हम वर्ब्स कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो पहली बात हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ई कैसे आई में चेंज हो जाता है. ई कैसे आई में चेंज हो जाता है. मैं हर वोवल के साथ एटलीस्ट 2 वर्ब तो मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी. तो पहला हम जो वर्ब ले लेते हैं दैट इज स्प्रेशन. स्प्रेशन स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ बात करी जो ई है वो आई में चेंज हो जाता है, और जब आप स्प्रेशन को देखेंगे आपके पास 2 ई हैं. तो आपने बिल्कुल भी लास्ट वाला जो ई है इसको चेंज नहीं करना है. मिडल वाले ई को, या अगर बाय चांस ई सबसे पहले आ गया उसको हमने चेंज करना है. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने प्रोनोमेन की. इश, ढू, एयर, एज, वियर, ईयर, जी. तो ऑब्वियसली प्रोनोमेन मैंने लिख लिए हैं ताकि आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को रिवाइज हो जाए एक बारी, और प्रोनोमेन के साथ ही हम वर्ब की कॉन्जुगेशन करेंगे. तो जब मैं बात आती हूँ इश स्प्रेशर, तो मैंने इसके साथ ई को, इश के साथ ई को मैंने चेंज नहीं किया. लेकिन जैसे ही मैं बात करती हूँ ढू की, ढू स्प्रिस्ट, स्प्रिस्ट, तो आपने यहाँ नोट किया मैंने ई को आई में चेंज कर दिया. सिमिलरली हम बात करते हैं स्प्रिस्ट की. तो सेम इस केस में भी
हमने जो ई है उसको आई में चेंज कर दिया। Du sprichst, spricht। और उसके बाद जो मेरा वर्ब है, जो मेरा wir है, उसके साथ मेरा सेम चला sprechen, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो हमारा ई से आई में चेंज हुआ वो कौन से केस में, ASES और ढू के साथ चेंज हुआ, ढू और ASES के साथ चेंज हुआ। और उसके अलावा चाहे मैंने इश किया, मैंने वियर किया, चाहे मैंने एयर किया, चाहे मैं जी किया, मैंने इनके साथ ई नहीं चेंज किया। तो मेरा रूल क्या कहता है कि जब हमारा ई से ई वोवल से आई वोवल में चेंज हो जाएगा तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ई वोवल से आई वोवल में चेंज होगा तो सिर्फ ढू और ASES के साथ ही चेंज हो आएगा और किसी के साथ नहीं। सो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें नोट कर ली हैं। अगर आप लोग चीज़ें ये नोट करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब आप एट द एंड उसको रिवाइज करें तो आप लोगों को पता चले कि अच्छा ये वो पॉइंट्स थे, इसको मैंने दोबारा से रिवाइज करना है या इसको मैंने ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक वर्ब और की, हम एक वर्ब और ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वर्ब हम ले रहे हैं treffen, treffen। तो बहुत बार हमने क्लासेस में अपनी A1 के बुक्स में या A1 के जब हम चैप्टर करते हैं तो हमने treffen का यूज़ किया हुआ है। treffen का मतलब होता है टू मीट, मिलना, टू मीट। स्प्रेशन का मतलब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्प्रेशन का मतलब हर A1 के स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास से पता होता है, टू स्पीक, क्योंकि जो स्प्रेशन है मेरे एग्जाम का पार्ट है। तो अब हम बात कर रहे हैं treffen की, treffen टू मीट। अब इश के साथ सिंपल कॉन्जुगेशन रहेगी, इश treffe, इश treffe, du triffst, du triffst, sie es trifft, sie es trifft, wir treffen, wir treffen, ihr trefft, ihr trefft, sie treffen, sie treffen। तो हमने क्या नोट किया यहाँ कि जो डू है और ASES है सिर्फ उसी के केस में ई आई में चेंज हुआ, लेकिन बाकी सब में ई सेम रहा। तो अगेन सेम रूल मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। चेंज आता है तो वो डू और ASES के केस में आता है। नाउ एक वर्ब हम और कर लेते हैं थोड़ी और क्लियरिटी के लिए। हम नेक्स्ट वर्ब हम कर रहे हैं helfen, helfen। So helfen to help, helfen to help। तो ich helfe, du hilfst, ASES hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen। अगेन हमने क्या देखा कि जो डू है और ASES है, जो ई है वो आई इन्हीं दो केस में बना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि कैसे ई आई में चेंज हो जाता है। सो अब हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में हम ले रहे हैं, अभी हमने बात करी थी ई को आई में चेंज करने की।
अब हम सेकंड केस दोबारा से ले रहे हैं कि कैसे ई आई ई में चेंज होता है, ई आई ई में चेंज होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ। 2 एग्जाम्पल आपने मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार कर लिए होंगे, लेकिन जब भी आप उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे या देखते होंगे आप सोचते होंगे ये पता नहीं चेंज कैसे हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं लेजन की और जेयन की। लेजन इज टू रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजन मेरे एग्जाम का पार्ट भी है। जेयन इज टू सी, जेयन इज टू सी। सो अब हम बात करते हैं इश लेजर ढू लीस्ट, इश लेजर ढू लीस्ट, er sie es liest, er sie es liest, wir lesen, wir lesen, ihr lest, ihr lest, sie lesen, sie lesen। सेकेंड केस हम कर रहे हैं ich sehe, ich sehe, du siehst, du siehst, sie es sieht, sie es sieht, wir sehen, wir sehen, ihr seht, ihr seht, sie sehen, sie sehen। तो हमने दोनों ही केसेस में देखा कि कैसे ई डू और एर जी एस के साथ चेंज हुआ, डू और एर जी कैसे चेंज हुए। तो आई होप आपको आप स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया हो कि ई आई और आई ई में कैसे चेंज होता है। या ऑब्वियसली ये कुछ लिमिटेड वर्ब नहीं है, इनके अलावा और भी वर्ब्स होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी उतने ही ऐसे वर्ब्स करा रही हूँ जो मेरे A1 के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आपको इन वर्ब्स के अलावा और भी कोई वर्ब्स पता हो तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली रूल आपको पता चल गया, प्रैक्टिस आप उन वर्ब्स की खुद करेंगे। आप चाहे मुझे उन वर्ब्स को अच्छे से कॉन्जुगेट करके भेज सकते हैं। सो नाउ अब हम बात कर रहे हैं अपनी थर्ड केस की। थर्ड केस कैसे मैं ए को ए उमलाउट में चेंज करती हूँ, ए को ए उमलाउट में चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 2 वर्ब ले रही हूँ, फारन एंड श्लाफन, फारन एंड श्लाफन। फारन इज टू ड्राइव, हमने बहुत बारी सुना है ich fahre nach Deutschland, I go to Germany। या और schlafen to sleep, to sleep। या तो अब हम बात करते हैं इनकी कॉन्जुगेशन की। सो ich fahre, du fährst, du fährst, sie es fährt, sie es fährt, wir fahren, wir fahren, ihr fahrt, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren। सेकेंड केस हम ले रहे हैं ich schlafe, ich schlafe, du schläfst, du schläfst, sie es schläft, sie es schläft, wir schlafen, wir schlafen, ihr schlaft, ihr schlaft, sie
schlafen. Sie schlafen. तो स्टूडेंट्स, हमने इन दो केसेस में सीखा कि हम ए को ए उमलाउट में कैसे चेंज करते हैं. नाउ हम थर्ड केस के साथ आगे बढ़ रहे हैं. थर्ड केस में हम सीखते हैं कि कैसे ए यू चेंज होता है ए उमलाउट यू में. कैसे ए यू ए उमलाउट यू में चेंज होता है. तो यहाँ पर मैं बड़ा सिंपल ले रही हूँ लाउफन. लाउफन इज टू वॉक या लाउफन इज टू वॉक, चलना. लाउफन इज टू वॉक. तो अब हम बात कर रहे हैं ich laufe, ich laufe, du läufst, du läufst, sie es läuft, sie es läuft, wir laufen, wir laufen, ihr lauft, ihr lauft, sie laufen, sie laufen. तो हमने यहाँ सीखा कि हम कैसे ए यू को ए उमलाउट यू में चेंज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और आप इनके नोट्स भी बना रहे हैं. दोबारा से मैं रिपीट करूँगी कि अगर आप लोगों को इनके बारे में या इस वर्ब के अलावा और वर्ब्स के बारे में जो इस अकॉर्डिंग चेंज होती है ए यू से ए उमलाउट यू में पता है, तो आप कमेंट में मुझे वो वर्ब और उस वर्ब की कॉन्जुगेशन करके भेज देंगे. तो चाहे आप इसको अपना होमवर्क मान लीजिए, चाहे आप इसको अपना कोई टास्क मान लीजिए. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट वर्ब हम लोग कर रहे हैं, हम अपनी लास्ट कैटेगरी कर रहे हैं आई से ई में चेंज होना. आई से ई में चेंज होना. तो यहाँ पर एक मैं वर्ब ले रही हूँ विसन. विसन का मतलब होता है टू नो, जानना. विसन एक मेरा बहुत स्पेशल वर्ब है क्योंकि इसमें सिर्फ आई से ई में चेंज नहीं होता, हम डबल एस को एसेट के साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं. या फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ ich weiß, ich weiß. या तो हमने यहाँ पर जो बेसिकली चेंज किया था आई से ई आई में चेंज किया था. आई से हमने चेंज किया ई आई में. ich weiß, du weißt, du weißt, sie es weiß, sie es weiß, wir wissen, wir wissen, ihr wisst, ihr wisst, sie wissen, sie wissen. स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा इस केस में? जो चेंज आया है इश, डू और एयरजीएस तीनों के साथ ही आया है, लेकिन जो इश और एयरजीएस हैं इस बार वो दो सेम हैं. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक स्पेशल वर्ब है, इसको हम एक स्पेशल एक्सेप्शन के तौर पे ले लेते हैं कि इश और एयरजीएस वो सेम रहने वाले हैं, लेकिन चेंज इश, डू, एयरजीएस तीनों के साथ ही आया है. सो इस केस के साथ हम अपना थर्ड केस फिनिश करते हैं आई से ई आई बनाने का. तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कुछ ग्रामेटिक रूल्स समझ आ गए होंगे और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी उन रेगुलर जो रेगल मेसिगा वेर्बन है उसकी कॉन्जुगेशन अभी तक नहीं सीखी है, वो मेरी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं और वर्ब्स को हाउ टू कॉन्जुगेट द वर्ब उसको सीख सकते हैं. सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई. सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को जर्मन बड़ी हिंदी लाइक बहुत इजी और हिंदी लैंग्वेज में समझा सकूं. सो तब तक के लिए थैंक यू.